आज हम सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत कविता की रचना प्रक्रिया का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो बोर्ड परीक्षा में 5 अंक के लिए पूछा जाएगा। 3 अंक का एक प्रश्न आएगा और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत 3 भाग दिए गए हैं। एक है कविता की रचना, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण और कैसे लिखे कहानी। तो 5 अंक के लिए हमें इसे तैयार करना है। नमस्कार, मैं श्रीमती अय्यर रेवती राजाराम, स्नातकोत्तर शिक्षिका, MEG एवं केंद्र, बेंगलुरु संभाग में कार्यरत हूँ। मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2019 से नवाजा गया। सबसे पहले हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि कविता क्या है। चलिए कविता की परिभाषा देखें। कविता लेखन का एक अंश है जो मानव मन की भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति को तुकबंदी के साथ प्रस्तुत करता है। वाचिक परंपरा के रूप में जन्मी कविता आज लिखित रूप में मौजूद है। वाचिक परंपरा क्या है? बचपन में हम माँ, दादी और नानी की जुबानी बहुत सारी लोरियां सुन चुके हैं, जैसे नन्ना मुन्ना राजा है, चांद का सितारा है, नन्ना मुन्ना राजा है, चांद का सितारा है। तो माँ बच्चे को सुलाने के लिए अनजाने में ही तुकबंदी में गीत गाती है और वहाँ कविता का निर्माण होता है। बचपन के हमारे कई खेलों को याद कीजिए। मुझे आज भी याद है, हम गोलाकार आकार में खड़ा हो जाते थे और जोर जोर से गाते थे, इथ इथ पानी गोल गोल रानी, इथ इथ पानी गोल गोल रानी। तो अनजाने में ही छंदबद्ध पंक्तियां निकल पड़ती थी और कविता का मौखिक रूप से हम निर्माण करते थे। लेकिन आज लेखन प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देते हैं। कविता की रचना प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, फिर भी वह हमारे संवेदना के बहुत निकट है। कुछ ऐसे विचार होते हैं जो मन में उठते हैं, वह हमें झकझोर देते हैं और हमारे मन के किसी कोने को छू लेते हैं। जैसे एक छोटा सा शब्द है संदेह, शक, जिस पर मैंने कविता लिखी। बार बार वो विचार मन में उठ रहे थे और जो प्रस्तुत शब्द थे उससे कविता की रचना शुरू हुई। मन मेरा समंदर अथाह विशाल, शक की उठे हिलोरें, स्पंदन भूचाल, धड़के शक मैं बेहाल। मैं अपराधन शक को मान सच चली, हिरन दौड़ मेरी कस्तूरी से दूर चली, ममता मेरी अपनी त्याग कर मैं दूर चली, भटकती रही। दीवार तो गिरनी थी, अंधेरी रात जानी थी, उजाला होना था, प्रकाश जीवन मेरा, शक सत्य से कितना दूर है। यह 2 शब्दों का बना एक शब्द, 2 अक्षरों का बना एक शब्द, देखिए कैसे उससे एक कविता का निर्माण होता है। तो जो भी बात हमारे दिल को छू जाती है तो हम उस पर विचार करते हैं और उसको लिखते हैं। तो कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और अपना बना लेने का बोध है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू जो कविता रचना की प्रक्रिया से जुड़ा है वह यह है कि काव्य लेखन के बारे में
विद्यार्थियों को बाकायदा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। आजकल लोग कह रहे हैं कि किस प्रकार से वो प्रशिक्षण वगैरह दे रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं। हम चित्रकला सीखते हैं, नृत्य कला सीखते हैं, संगीत कला सीखते हैं, परंतु कविता जो है मनुष्य के मन में स्वभावतः जन्म लेता है। कविता मनुष्य हृदय की संवेदना है जो स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित होती है। कविता की दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। शब्दों से खेलना, उनसे मेल जोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना है। एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छिपाए रहता है। शब्दों को खेलना, इससे क्या तात्पर्य है? जब हम किसी नई स्थान पर जाते हैं या नए विद्यालय में हमारा पदार्पण होता है, उस समय मित्रों से हम जान पहचान बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे उनके साथ खेलते हैं, फिर बोलना शुरू कर देते हैं। वैसे ही हमें शब्दों के साथ भी करना चाहिए। जितनी हमारी शाब्दिक संपत्ति बढ़ती है, जितने हम शब्दों से धनी हो जाते हैं, जितना हम शब्दों को समझने लगते हैं, फिर हम अपने भावों को आकार दे सकते हैं। शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। वास्तव में रचनात्मकता सबके अंदर होती है। क्रिएटिविटी किसमें नहीं है? सब में है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। तो जब हम अपनी प्रतिभा को जान लेते हैं, फिर उसे तराशने की जरूरत होती है। मैं कक्षा में पढ़ाते वक्त बार बार कहती हूँ कि हम सब में कल्पनाशीलता है, विचार है, सृजनात्मकता है, लेकिन यदि हमारे पास शब्द नहीं है तो हम उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कविता बनाने के लिए शब्द से पहली शर्त है कि हमें शब्दों का बाहुल्य जो है हमारे पास होना जरूरी है। तुकबंदी के प्रयास में धीरे धीरे उनकी रचनात्मकता आकार लेने लगती है। जब विभिन्न खेलों में हम शब्दों को तोड़ते मरोड़ते जोड़ते हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि गीत गाने के लिए किस प्रकार से राइमिंग किया जाए। छठी कक्षा में आपने एक कविता पढ़ी होगी, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरी चुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, ला 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 ला। इस प्रकार कोई भी कविता हो, हम शब्दों की तुकबंदी करते हैं और फिर जो है धीरे धीरे जो हमारी शाब्दिक संपदा है वह एक रचना का आकार लेने लगती है। कविता की दुनिया का दूसरा उपकरण है बिंब। बिंब कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक होते हैं। दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां हैं। अब ये इंद्रियां क्या है? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये क्या करते हैं? हमें स्पर्श, स्वाद, दृश्य, घ्राण और श्रवण का भान कराते हैं। ये जो बाहरी संवेदनाएं हैं, मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं। जब हम कुछ काव्य की पंक्तियों को पढ़ते हैं तो अनायास ही हमारे मन के भीतर
कुछ चित्र कौंध जाते हैं। उदाहरण देखिए, पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब ये स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। चित्र की आवश्यकता क्यों है? चित्र हमारे मन को प्रभावित करते हैं और आपने पतंग कविता में दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब दोनों की अनुभूति की है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा की पंक्तियों को भी देखिए। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः उषा भोर का नभ की आसमानी गति को शंख के समान नीला बताया गया है। तो यह चित्र हमारे मन के भीतर उतर जाता है और हम कविता के अधिक अपने आप को निकट महसूस करते हैं। छंद यानी आंतरिक लय कविता का अनिवार्य तत्व है। छंद कवि के भावों को तीव्रता प्रदान करता है, कविता को रमणीय और सजीव बनाकर रस निष्पत्ति में सहायक होता है। विशिष्ट अर्थों या गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को छंद कहते हैं, जिससे काव्य में लयात्मकता और रंजकता की अनुभूति होती है। छंदों की रचना और गुण व अवगुण का अध्ययन छंद शास्त्र में किया जाता है। छंद विधान में यति, गति, लघु, गुरु का विशेष स्थान है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए धूमिल की कविता मोचीराम में ऊपर ऊपर से देखने पर छंद नहीं है, लेकिन अर्थ का अपना भीतरी छंद निरंतर मौजूद है। बाबूजी सच कहूं, मेरी निगाहों में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। कविता की संरचना। अनुभूति की तीव्रता के कारण ही कविता का संबंध हृदय से माना जाता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। काव्य वह वाक्य रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो। रस क्या है? रस काव्य की आत्मा है। संस्कृत में कहा गया है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रस के कारण भावाभिव्यक्ति में कोमलता व सरसता रहती है, अर्थात वह कला जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक भाव तत्वों से परिचालित होते हैं। कवि की वैयक्तिक सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का नजरिया कविता की भाव संपदा बनती है। उसकी इस वैयक्तिकता में सामाजिकता मिली होती है। भाषा के साथ कवि का यह बर्ताव कविता कहलाती है। इन तत्वों को उजागर करने वाली आंतरिक क्षमता का नाम प्रतिभा है, जिसे हम दुनिया के महान कवियों में पाते हैं।
कविता के कुछ प्रमुख घटक। कविता भाषा में होती है, इसलिए भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी है। भाषा शब्दों से बनती है। शब्दों का एक विन्यास होता है जिसे भाषा कहते हैं। भाषा प्रचलित एवं सहज हो, पर इसकी संरचना ऐसी हो कि यह पाठक को नहीं लगे। कवि को छंद के अनुशासन की जानकारी आवश्यक है। इसके बिना आंतरिक लय का निर्वाह संभव नहीं है। छंदोबद्ध कविता के लिए छंद की बुनियादी जानकारी आवश्यक है ही, मुक्त छंद कविता लिखने के लिए भी इसका ज्ञान जरूरी है। कविता समय विशेष की उपज होती है। उसका स्वरूप समाज के साथ साथ बदलता रहता है। अतः किसी समय विशेष की प्रचलित प्रवृत्तियों की ठीक ठीक जानकारी भी कविता की दुनिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना और कभी कभी दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना कवि की ताकत बन जाती है।